आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या मतलब कि स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो देखिए, यहाँ अपने पास मान लीजिए कि मान लीजिए उसने एक पंक्ति में अपने पास x पौधे लगा दिए है ना। तो x पौधे लगा दिए तो उसको स्तंभ में है ना, मतलब कि ऐसे भी अपने पास उसको कितने पौधे लगाने पड़ेंगे, x लगाने पड़ेंगे, ताकि पंक्ति में जो पौधे हैं और स्तंभ में जो पौधे हैं वो अपने पास समान बने रहे है ना। अब दूसरी पंक्ति की बात करोगे तो दूसरी में भी अपने पास x है ना, और दूसरे स्तंभ में भी अपने पास x होंगे ना। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना एक पंक्ति में जो पौधे हैं वो अपने पास x है ना। और देखिए, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है, इसका मतलब अपने पास जो कुल पंक्ति होगी वो भी अपने पास x होगी ना। एक पंक्ति में पौधे x जो है स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास आप देख सकते हो कि कुल पौधे कितने हो जाएंगे। तो यहाँ अपने पास हम देख सकते हैं कि कुल पौधे अपने पास एक पंक्ति में x अपने पास पंक्ति है, तो x गुणा x की घात 2 के बराबर हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता। अब देखिए, हमारे पास कुल पौधे कितने हैं, 1000 है ना। तो देखिए, यदि मैं अपने पास 1000 को इस प्रकार रखूँ ना एक वर्ग के रूप में कि x इधर तो x इधर, तो देखिए अपने पास कितने पौधे बच जाएंगे वो मैं अपने पास देखूंगा ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने पास भाग विधि से अपने पास 1000 का वर्गमूल ज्ञात कर रहा हूँ ना। तो यहाँ अपने पास भाग विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 1000 को कुछ इस प्रकार लिख देंगे है ना। तो 1 2 3 है ना, 1000 ही थे ना। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम जोड़े बनाएंगे दाई तरफ से, तो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए, 0 0 का जोड़ा बन जाएगा, 10 का जोड़ा बन जाएगा। तो पहला जोड़ा उठाएंगे, पहला जोड़ा अपने पास 10 है। तो 10 में से हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या को घटाएंगे जो अपने पास 10 के बराबर हो या फिर इससे छोटी हो। तो देखिए, हम जानते हैं कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग तो अपने पास ज्यादा 16 हो जाएगा है ना। तो हम इसमें से घटाएंगे अपने पास 9 है ना। तो यहाँ अपने पास 9 लाने के लिए मैं 3 को 3 से गुणा करूंगा, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 लिख दूंगा, और यहाँ अपने पास घटा दूंगा, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा, और अगला अपने पास 0 0 उतार लूंगा ना, अगला जोड़ा उतार लूंगा। इधर हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने 3 से गुणा किया है, इसलिए मैं अपने पास यहाँ 3 लिख दूंगा, और यहाँ अपने पास 3 और 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास देखिए 6 के आगे मैं क्या करूंगा, 6 के आगे कोई संख्या लिखूंगा, उसको उससे गुणा करूंगा ताकि अपने पास 100 आ जाए या फिर इससे कोई छोटी संख्या आ जाए। तो देखिए, यदि मैं अपने पास 61 लिख के 1 से गुणा करता हूं तो अपने पास 61 आ रहा है। यदि मैं अपने पास यहाँ 62 लिखूंगा और 2 से गुणा करूंगा तो वो अपने पास 100 से ज्यादा हो जाएगा, जो अपने पास नहीं करना है। मैंने 100 से छोटी संख्या चाहिए, तो यहाँ अपने पास मैं 1 लिखूंगा, 1 से गुणा करूंगा तो यहाँ अपने पास 61 आ जाएगा, और घटा दूंगा तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बच जाएगा, और यहाँ अपने पास 9 में से 6 जाएगा 3 बच जाएगा ना। तो यहाँ अपने पास कितने बच गए, यहाँ अपने पास 39 पौधे बच जाएंगे। अब देखिए, हमें क्या ज्ञात करना था कि इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो ना। तो देखिए, अपने पास ये पंक्ति और कॉलम समान हो जाए, पंक्ति और स्तंभ अपने पास समान हो जाए, इसके लिए हमें कितने पौधे चाहिए ना। तो देखिए, यहाँ अपने पास 39 पौधे जो हैं वो अपने पास बच रहे हैं जब अपने पास 31 पंक्ति और 31 कॉलम हो गए ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 पंक्ति और 32 कॉलम करने पड़ेंगे है ना। तो यहाँ अपने पास 32 का वर्ग करना पड़ेगा, मतलब कि अपने पास जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा है ना। मतलब कि अपने पास एक पंक्ति में जो पौधों की संख्या है वो अपने पास कितनी आएगी, 32 आएगी ना। देखिए, 31 यदि अपने पास 31 जो है वो एक पंक्ति में पौधे हैं, तब तो अपने पास 39 पौधे बच जाएंगे। इसलिए पौधे ना बचे, इसलिए हमें हर एक पंक्ति में अपने पास 32 पौधे चाहिए, और कुल पंक्तियों की संख्या भी अपने पास 32 होगी ना। तो देखिए, 32 का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ अपने पास यदि हम बात करें 32 गुणा 32 है ना, देखिए कुल पौधे कितने हो जाएंगे, तो कुल पौधे है ना। तो देखिए, एक पंक्ति में अपने पास 32 पौधे हैं, और कुल पंक्ति में अपने पास 32 है, तो 32 गुणा 32 अपने पास 1024 आ जाएगा ना। तो देखिए, अंतर कितना आ गया, हमें कितने और पौधे चाहिए, तो देखिए कि कम से कम पौधों की संख्या जो हमें चाहिए ना, तो कम से कम पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी जो अभी हमें चाहिए। तो देखिए, यहाँ अपने पास 1024 पौधे हमें चाहिए, और हमारे पास कितने पौधे थे, हमारे पास 1000 पौधे थे, तो 1024 माइनस 1000 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 24 है ना। तो यहाँ अपने पास हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और अब अपने पास एक पंक्ति में जो है वो 32 पौधे होंगे, और कुल अपने पास 32 पंक्तियां होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।